मैं आज से 5 साल पहले ये भी नहीं जानता था कि गोल्फ क्या है। गोल्फ का एक परसेप्शन बना दिया गया है कि गोल्फ अमीरों का गेम। राइट। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी खेल अमीर या गरीब का नहीं होता। ऑफ कोर्स। खेल सिर्फ खेल होता है। एक 10 साल के बच्चे से लेके एक 90 ईयर तक का बुजुर्ग गोल्फ को खेल सकता है, जो दूसरे गेम को नहीं खेल सकता। राइट। ऐसा गेम है जो पर्यावरण को बहुत बढ़ावा देता है। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है। तो गोल्फ ने मेरे को लाइफ का एक उद्देश्य दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि किसी के सामने जब उद्देश्य होता है तो उसकी कार्यशैली और दिनचर्या हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति प्रेरित रहती है। मेरी बड़ी बहन है, वो व्हील चेयर पे है ऑलरेडी, और गोल्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में प्रिंसिपल पार्टनर हैं, और मेरे गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું છું જીનલ દેસાઈ અને આપનું સ્વાગત છે આપના મનપસંદ કાર્યક્રમ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં। મિત્રો, હવે ટીવી તો આપણે બધા જોઈએ છે। ટીવીમાં મૂવીઝ આપણે ઘણા બધા જોયા હશે અને ઘણા બધા મૂવીઝમાં આપણે એક રમત જોઈ હશે જેને કદાચ હકીકતમાં તમે નહીં જોઈ હોય। એક અમીર વ્યક્તિ જે પોતાની મોટી ગાડી લઈને કોઈ ફાર્મ હાઉસ પર જાય, એક ગ્રીન કલરનું મોટું મેદાન હોય, એના હાથમાં એક સ્ટીક હોય અને એક નાની દડી હોય, એ આમ ફટકારે અને કોઈ હોલમાં જઈ અને એ દડી જાય। હવે એ જાય તો એ જીત્યો કહેવાય, રાઈટ? હવે આ જે રમત છે એનું નામ છે ગોલ્ફ। આઈ એમ શ્યોર કે આ જે રમત છે એને તમે ટીવીમાં જ જોઈ હશે। ઘણા બધા લોકો એવા હશે કે જેમણે રિયલમાં જોઈ હશે, પરંતુ ખૂબ ઓછા હશે, અને રમ્યા હશે એવા તો માત્ર હશે, બહુ ઓછા લોકો હશે। તો આજે આપણી સાથે જે અતિથિ જોડાયા છે ને, એ એક સારા ગોલ્ફ પ્લેયર તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે એ ગોલ્ફને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। તેમનો જે જીવનનો ધ્યેય છે ને, એ છે કે દરેક વ્યક્તિ સુધી ગોલ્ફ પહોંચે અને જેટલી આસાનીથી, જેટલી સરળતાથી આપણે બીજી રમતોને સ્વીકારી છે ને, એટલી જ આસાનીથી આપણે આ ગોલ્ફ રમત છે એને પણ સ્વીકારીએ। એ જે પરસેપ્શન આપણું છે કે ગોલ્ફ એ અમીરોની રમત છે, એને તોડવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। તો આવો મળીએ આપણા આજના અતિથિ आर्यवीर आर्या ने, कि जो खूब सारा गोल्फ प्लेयर है। जी आर्या जी, आपका खूब खूब हम स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग गुजरात में। तो बताइए, रायपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, रायपुर से यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जब प्लेन में था तो मेरे दिमाग में ये प्रोग्राम के विषय में मैं सोच रहा था, तो मैं अपने बचपन में गया, क्योंकि दूरदर्शन से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। राइट। और इस प्रोग्राम को दिमाग में लेने से मैं अपने बचपन में गया, और बचपन की यादें सभी की बहुत अच्छी होती हैं। राइट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं आभारी हूँ दूरदर्शन का कि दूरदर्शन ने मेरे को इस मंच पे बुलाया, स्पेशली इस गोल्फ के विषय में बातचीत करने के लिए। जी। और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ बात करने के लिए, आपके दर्शकों के साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा सफ़र रहा जी। तो अभी आपने बचपन की बात कर ही दी है, तो हम बचपन से ही शुरुआत करते हैं आपकी, कि क्या गोल्फ आपको बचपन में ही इंट्रोड्यूस हो गया था या कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? देखिए, गोल्फ मेरे को बिल्कुल बचपन में इंट्रोड्यूस नहीं आया, क्योंकि हम गांव से निकले हुए बच्चे हैं, और गांव में ज़्यादातर हमारे ग्रामीण खेल ही होते हैं। हम ग्रामीण खेल वही हैं, आपने स्कूल के खेल होते हैं, गांव के खेल होते हैं, तो गोल्फ गांव में नहीं होता। जी राइट। अगर मैं जर्नी की बात करूं तो लगभग इंसान अपने जर्नी को प्लान करते हैं, लेकिन नेचर भी आपको प्लान करता है। तो मेरा अपना मानना ये है, जो मैं समझता हूं, कि किसी खास उद्देश्य के लिए नेचर आपको चुनता है, और गोल्फ को एक अच्छे कार्य को करने के लिए नेचर ने मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली चुना है। जी। मैं आज से 5 साल पहले ये भी नहीं जानता था कि गोल्फ क्या है। ठीक है, मेरी गोल्फ की 5 साल की जर्नी है। 5 साल पहले गोल्फ में मैं आया, उसके बाद मैंने गोल्फ को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने गोल्फ को महसूस किया, ये इतना अच्छा गेम है, इतनी अच्छी सोसाइटी इसका पार्ट है, और सबसे बड़ी बात कि आप ग्रीन के साथ जुड़े रहते हो। ग्रीन आप समझ सकते हो कि नेचर को देख के आप 10 मिनट भी, जब कोई आज के दिन आदमी उदास होता है या परेशान होता है या किसी भी मेंटली डिस्टर्बेंस में होता है, तो उसको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप घूमने जाइए, राइट। आप रिजोर्ट में जाइए, है ना। कि उसका एक सीधा कारण ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं
तो आप बहुत मेंटली रिलैक्स होते हैं। और गोल्फ को आप नजदीक से समझेंगे तो गोल्फ तो पूरा का पूरा नेचर ही है। अच्छा। एक रिजोर्ट है, आप समझ के देखिए, ग्रीन है, एक नेचर की ब्यूटी है। तो जब मैंने उसको समझा बहुत गहराई से, फिर मैंने उसको स्टडी किया, तो जो आपका अभी मैं समझ पा रहा था कि गोल्फ का एक परसेप्शन बना दिया गया है कि गोल्फ अमीरों का गेम है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी खेल अमीर या गरीब का नहीं होता, खेल सिर्फ खेल होता है, ठीक। और टैलेंटेड बच्चा होता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। किसी स्पेशली परिवार के बच्चे को इजी टू हो जाता है, बस उतना ही है। बाकी योग्यता ही आगे आती है, और किसी भी गेम में योग्यता ही अपने आप को एक जगह पर लेके जाती है। तो कोई भी गेम अमीर गरीब का नहीं है, ये गलत परसेप्शन है। और इसमें हो सकता है बहुत साल पहले इसके एक्सेस कम रहे हों, ठीक है, इसलिए भी ऐसी एक संभावना रही होगी कि गोल्फ में एक्सेस कम रहा है लोगों का। लेकिन पिछले 10 साल में भारत सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा काम किया है। अब तो बहुत हमारा स्लोगन भी है, गांव से गोल्फ तक। अच्छा, कि गांव का बच्चा भी गोल्फ इजी खेल सकता है, और उस पर भारत सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हम भी अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, भारत गोल्फ महोत्सव, ठीक है। क्योंकि मेले लगने बंद हो गए, आजकल बच्चे ना सोशल मीडिया में या स्क्रीन पे ज्यादा अपना टाइम व्यतीत करने लग गए। तो मेले के रूप में हम भारत देश में महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा। और पूरे पैन इंडिया ये प्रोग्राम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार इसमें हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किए हुए है जी। तो उसमें बस्तर के बच्चों को भी गोल्फ तम लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। तो बस यही है कि एक बहुत अच्छा खेल है, इससे के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, यूथ को, सभी को जुड़ना चाहिए। एक ऐसा गेम आप समझिए कि एक 10 साल के बच्चे से लेके एक 90 ईयर तक का बुजुर्ग गोल्फ को खेल सकता है, जो दूसरे गेम को नहीं खेल सकता। आप अपनी तीसरी जनरेशन के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पहला ही गेम ऐसा है। अच्छा। तो बहुत अच्छा गेम है जी। तो अभी आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए गोल्फ से? लाइक अभी 5 साल पहले ही आपने शुरू किया है, तो जैसे बाकी सारे खेल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, वो सब तो हम बचपन से देखते आए हैं। गोल्फ अगर देखा होगा तो भी फिल्मों में शायद आपने देखा होगा। तो आपने क्यों तय किया कि कोई और खेल नहीं, लेकिन मुझे गोल्फ ही खेलना है? देखिए, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, मैं 3-4 साल बेड पर रहा। तो उस टाइम मेरे को मेरे फार्म हाउस के नज़दीक गोल्फ कोर्स था, तो मैं उसमें गोल्फ में मेरा जाना हुआ। अच्छा, तो मैं बैठ के वहाँ पे, और मेरी मूवमेंट नहीं होती थी, तो मैं बैठ के गोल्फ को समझता था। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद मैंने, जैसे ही मैं ठीक हुआ, तो मेरे को अपनी लाइफ में ये उद्देश्य मैंने सेट किया कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। तो फिर मैं, क्योंकि गोल्फ ऑल डे में इंट्रोड्यूस हो चुका था, गोल्फ मेरे जहन में, मेरी मेमोरी में बहुत अच्छे से मैंने गोल्फ को इमेजिन किया। तो फिर मैंने ये उद्देश्य लिया कि क्यों ना मैं गोल्फ पे ही अपने जीवन को समर्पित करूं। अच्छा। और गोल्फ के माध्यम से ही मैं कुछ अच्छा कार्य करने का विचार करूं, अच्छा कार्य करने का प्रयास करूं। फिर उसके बाद हमने प्लान किया और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडर हूं मैं। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, और गोल्फ के साथ साथ इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। आप देखेंगे तो हमने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो बस 5 साल पहले ये विचार आया, और गोल्फ को तो पहले ही कुछ समय के लिए समझ लिया था जी। और फिर मन हुआ कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को इसी पे आगे लेके जाऊं। अच्छा। तो उसी दिन से मैंने अपने आप को गोल्फ को दे दिया, समर्पित कर दिया। ओके। तो मतलब ये थी आपकी जर्नी, ठीक है। फिर आपको ये विचार कैसे आया? जैसे आपने बोला कि गांव से गोल्फ तक थी, आपकी जर्नी तो सेट थी, आपने गोल्फ को एक्सेप्ट कर लिया, आप खेलना शुरू कर दिया। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि नहीं भाई, मैं दूसरे लोगों को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, दूसरे लोगों तक ये जो गेम है उसको पहुंचाऊंगा? तो ये आपको कब थॉट आया? देखिए, मैं गाँव का बच्चा हूँ जी, ठीक है। मैं गांव का बच्चा हूं। जब मैं, आपने जैसे बताया ना कि मूवी में लगभग गांव का बच्चा मूवी को देख के अपना परसेप्शन सेट करता है, ठीक है। तो हमने भी मूवी में देखा था गोल्फ। तो मैं दिल्ली में द्वारका में रहता हूं। अच्छा। तो हम बच्चे थे, तो हमारे आस पास में ना छावला BSF कैंप का गोल्फ कोर्स होता था।
तो तब हम वहां से गुजरते थे तो उस दीवार के उस तरफ हमारे को ये लगता था कि कुछ अलग है, और हमारे को जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि आपका एक्सेस नहीं था उस नहीं था वहां पे। तो मैं पहली बार आपको बताऊं कि केंजविले गोल्फ में हमारा एक इवेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट थे जी। तो उस प्रोग्राम में मैंने पहली बार गांव के बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था और करीब उसमें 2 से 3 हजार बच्चे आए थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे गांव के मुखिया, वहाँ केंजविले गोल्फ कोर्स के आसपास जितने भी गांव में, बहुत व्यक्तिगत तौर पर सभी गांव के मुखिया को, बच्चों को, स्कूल टीचर को, सभी को जानता हूँ जी जी। मैं पर्सनली जाके मिला और मैं गांव के सभी बच्चों को उस कोर्स में मैंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं माननीय जक्षय शाह जी, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर क्यूसीआई के चेयरमैन हैं, जक्षय जी से मैंने बात की कि हमारे को गांव के बच्चों को इंट्रोड्यूस करने का मन है। तो उन्होंने भी अपनी बहुत खुशी जाहिर की कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चों का एक्सेस बढ़े, और केंजविले गोल्फ कोर्स तो ऑलरेडी हम चाहते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और गोल्फ को नज़दीक से समझें, गोल्फ को सीखें। तो उस टाइम पे हमने एक स्लोगन सेट किया था जक्षय जी के और हमने कि गांव से गोल्फ तक। तो हम गांव के बच्चों को तब उस गोल्फ कोर्स पे लेके आए। तो एक वो बाइट भी है एक टीचर की, उन्होंने वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने बताया कि सर हम जब यहाँ से गुजरते थे, हम भी ऐसे ही गुजरते थे और हम भी यही सोचते थे कि इस दीवार के उस तरफ कुछ स्पेशल है और कुछ अलग है, और आज जब हम इसके अंदर हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ आम है। ऐसा नहीं है कि जैसा दिखाया गया है, एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, डेकोरेशन अलग अलग जगह की, अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग चीज की अलग होती है, स्पोर्ट्स के अलग अलग कोर्स हैं, बैडमिंटन का अलग सेटअप मिलेगा, रेसलिंग का अलग मिलेगा, जूडो का अलग मिलेगा, तो गोल्फ का एक अलग सेटअप है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब एक गांव का बच्चा और मैं अपने आप को उस गोल्फ कोर्स तक लेके गया तो मेरे को लगा कि शायद ये जर्नी सभी के लिए होनी चाहिए। इन्हीं में से कोई टैलेंट निकल के आएगा, इन्हीं से कोई अच्छा बच्चा। अगर मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये जो हमारी बेल्ट है इंडिया की, इस बेल्ट में हॉकी का एक अलग टैलेंट है। हालांकि प्लेयर देखो कहीं से भी निकल सकता है, जैसे आप करेंगे रेसलिंग का, हरियाणा की, पंजाब में एक अलग टैलेंट निकल के आएगा। तो इस बेल्ट में हॉकी का एक अलग टैलेंट है। तो हॉकी में और गोल्फ में कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको बॉल को भी कनेक्ट करना है बस, ठीक है। तो हम ज्यादातर इस बेल्ट में अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि गांव के बच्चों को एक ट्रेनिंग सेशन चलाएं। अभी हमने रायपुर में, छत्तीसगढ़ में अपना हमारा कोच है और हमने एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है 30 डेज का। तो उसमें जो स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेजर चीज यही है कि गाँव का बच्चा गोल्फ तक आए तो ये हमारे को एक अलग चीज दिखाई देगी। हम अपने आप को ये मानेंगे कि हाँ ये एक प्लेटफॉर्म सक्सेस है। और शायद लोगों का परसेप्शन टूट चुका है कि गोल्फ अमीरों का गेम है। एक गेम है, सभी के लिए अच्छा है, अमीर का बच्चा भी खेल सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, और गरीब का बच्चा भी खेल सकता है। कोई भी गेम है ना, टैलेंट का होता है और उसकी एक जर्नी होती है, स्ट्रगल, प्रैक्टिस गरीब के बच्चे को भी करनी है, प्रैक्टिस अमीर के बच्चे को भी करनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये धारणाएं हैं या ये जो परसेप्शन है ये गलत है। इसको हमारे को उस नजरिए से देखना पड़ेगा कि हमारे लिए एक गेम है और खासकर पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक ऐसा गेम है जो पर्यावरण को बहुत बढ़ावा देता है। ये सबसे बड़ी बात है। प्लांटेशन बहुत होती है, ग्रीनरी को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, ये सबसे मुख्य बात है। तो अभी जैसे आपने बोला कि आप तो कोशिश कर रहे हैं, राइट, कि आप बच्चों को ला रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई भी, अगर उसे शुरुआत करनी है गोल्फ सीखने की, तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, अगर कोई गांव का बच्चा गोल्फ खेलना चाहता है, मेरा तो अपना मानना यह है, सबसे पहले उसको स्क्रीन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और सबसे पहले अपने आप को किसी भी गेम के लिए, बात गोल्फ की नहीं है, किसी भी गेम के लिए बच्चे का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपने आप को फिजिकल फिट करना पड़ेगा, जिसके उसको रनिंग करनी पड़ेगी, उसको बेसिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब एक गांव का बच्चा स्क्रीन से बाहर निकल के बेसिक रूटीन में आएगा ना, तो किसी भी गेम की तरफ आ सकता है। अगर उसको गोल्फ खेलना है, अगर मैं जर्नली बात करूं, अब एक स्लम गोल्फ है,
ठीक है, बॉम्बे में स्लम गोल्फ बच्चे खेलते हैं। तो उन बच्चों ने क्या किया है, उनके पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं है। बेसिक इक्विपमेंट ये है कि बहुत महंगे आते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने आयरन का कुछ क्लब बनाया है। अच्छा। ठीक है, आयरन को लिया है, उसको मोड़ दिया और क्लब बनाकर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज स्लम गोल्फ के नाम से अपने आप में एक मूवी भी आई है, स्लम गोल्फ। तो गाँव का बच्चे भी ऐसे अपने लिए, देखो ये क्या है, अगर हम आज से 30 साल के बच्चे, मैं अपनी जर्नी को याद करता हूँ, आज से 30 साल पहले बच्चे खुद अपना रास्ता बनाते थे। ठीक है, अगर हमारे को हॉकी खेलना है तो हम जाते थे गांव से, पेड़ से हमने हॉकी की तरह एक स्टिक को काट लिया, उसको ठीक कर लिया और खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आजकल क्या है ना, आजकल का बच्चा ये सोचता है कि हर चीज उसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये गलत है कि पेरेंट्स उसको एक, ये जो ब्रांड का परसेप्शन है, ब्रांड, तो आज गांव का बच्चे के दिमाग में ये है कि उसको ब्रांडेड स्टिक चाहिए, शूज चाहिए, ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, तो वो गेम में जाएगा। उसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको बेसिक तैयार होना पड़ेगा, खुद तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। उसको निजी, आज आप स्टार्टिंग देखेंगे, अगर मैं हरियाणा है, यूपी है या पंजाब है, जिस मैं दिल्ली से आता हूँ स्पेशली, तो हमारी बेल्ट में क्या ना, ज्यादातर बच्चे कैरियर के लिए कबड्डी, रेसलिंग, जूडो, इस प्रकार के गेम करते हैं। ठीक है, तो उनको कोई बेसिक सुविधाएं नहीं दी जाती गांव में। वो खुद बचपन से दौड़ करना शुरू कर देते हैं, फिर खुद बचपन से कहीं गांव में जाके स्कूल के टीचर के साथ चीजें स्टार्ट कर दी। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है, धीरे धीरे उनको स्ट्रक्चर में आना पड़ता है। स्टेट चैंपियनशिप में आएगा तो स्टेट कैंप लगेंगे, नेशनल चैंपियनशिप में आएगा तो नेशनल कैंप होंगे, तो गवर्नमेंट के पैनल पे ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। जी। तो क्या गांव का बच्चे के लिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले वो स्क्रीन से बाहर निकले। वो अपने लिए किसी लोहे की आयरन को लो, एक क्लब तैयार करे, एक बॉल ले और उसको मारना शुरू करे। जी। अपने आप आ जाएगा, बॉल से कनेक्ट होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। तो देखो, इंटरेस्ट अपना रास्ता खुद बना लेता है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन को देखें, अगर उसका मन है कि मेरे को ये करना है, ठीक है, माननीय अब्दुल कलाम साहब भी तो यहाँ तक आए ना। जी, राइट। उनके पास बेसिक कुछ था ही नहीं। यस, राइट। तो रास्ता खुद अपने आप बना लेते हैं। तो अभी जैसे आपने बोला कि फिटनेस जरूरी है, तो गोल्फ और फिटनेस का ताल्लुकात क्या है, थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, किसी भी गेम का ताल्लुकात फिटनेस से है। गोल्फ भी सभी गेम की तरह एक फिटनेस का गेम है। ऐसा नहीं है कि आदमी ये सोचता है कि उसके अंदर फिटनेस नहीं होगी तो ठीक है, वो एक एंजॉय के लिए, एक मेंटल रिलैक्स के लिए, एक रूटीन वर्क के लिए तो गोल्फ खेल सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को गोल्फ में अपना करियर बनाना है, तो उसको जैसे सभी गेम है ऐसे ही अपने आप को फिजिकल ट्रेनर के साथ रहना पड़ेगा, अपने आप को, बॉडी को उसी प्रकार से ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, गोल्फ एक स्विंग का गेम है। गोल्फ एक मेडिटेशन का गेम है। आप समझिए, गोल्फ को अगर आपको लंबी बॉल मारनी है, आपकी स्विंग में स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको बॉल को होल में डालना है, ठीक, कनेक्ट करना है, तो आपको बिल्कुल मेडिटेट होना पड़ेगा बॉल पे। तो स्विंग और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है गोल्फ। तो आपको ये सारी चीजें बेसिक, आज के दिन तो अगर किसी चीज की एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, देखिए टेक्नोलॉजी का आप गलत प्रभाव भी है और उसका फायदा भी है। राइट। तो गांव का बच्चा है, आज टेक्नोलॉजी के द्वारा यूट्यूब से गोल्फ की बेसिक जानकारियां प्राप्त कर सकता है, उसको मिल सकती हैं। आज बहुत गोल्फ के ट्रेनर हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे गोल्फ ट्रेनिंग सेशन यूट्यूब पे डाले हैं, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को पहुंचना है, मेरा अपना मानना है, आर्य को गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडर किसी गांव के उसने नहीं बनाया। उसकी अपनी जर्नी है। उसने तय किया, वो वहां से निकल के आया और वो यहाँ तक पहुंचा है। अगर मैं बचपन में ये सोचता कि जिस एज में हम रहेंगे, तो उस एज में तो आप ये मान कर चले कि गांव के बच्चे को आप बॉम्बे में ले जाकर छोड़ दें तो परेशान हो जाएगा कि उसको करना क्या है। तो हमारे लिए तो ऐसी ही जर्नी थी। हम खुद आए, खुद शहरों में आए, खुद अपने आप को स्टेब्लिश किया। गिर पड़ के अगर जर्नी हो तो सीखने को मिलता है, वो ये सबसे बड़ी बात है। तो गांव का बच्चा अपने आप को, सबसे पहले तो देखो, बच्चा गांव का है या शहर का है, बच्चा बच्चा होता है। ठीक है, उसको खुद तय करना होगा। धीरे धीरे मार्ग अपने आप उसको मंजिल तक अपने आप लेके जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। हमारी भी बहुत लोगों ने, अभी ऐसी बात नहीं है। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर कुछ अच्छे कार्य करती है या अच्छे कार्य करने के लिए प्रयासरत है, तो
तो स्पोर्ट तो है ना पीछे। जी, तो जी। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे गांव का बच्चा हो कोई भी हो। गांव में भी किसी बच्चे को कोई सपोर्ट करने वाला अपने आप मिल जाएगा, उसको इंटरेस्ट को देख के, ऐसी बात नहीं। राइट लोग जुड़ेंगे आपके साथ। अभी और भी बातें करेंगे हम आपके साथ। દર્શક મિત્રો, ગોલ્ફનું પરસેપ્શન જે છે તોડવા માટે આર્યવીરજી મથી રહ્યા છે સતત, અને એમણે આપણને અડધી જર્ની કહી દીધી કે કેવી રીતે દરેક વ્યક્તિ ગોલ્ફ સુધી પહોંચી શકે છે, ગોલ્ફ રમત રમી શકે છે. હજુ વધારે એમની સાથે વાત કરીશું, પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. તો વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો. હવે ફરીથી આપણે વાત કરીશું આર્યવીર આર્યાજી જોડે અને જાણીશું गोल्फ विषयની रसप्रद बातों. तो चलो ત્યારે शुरू करिए सफ़र. तो आर्या जी, अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की कि गोल्फ में अगर आपको गोल्फ सीखना हो तो मेडिटेटिव होना चाहिए, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो और एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, फिट रहना ही पड़ेगा, राइट जी. तो अभी गोल्फ है, उसने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया है? लाइक मेडिटेशन जो है वो किसी भी नॉर्मल इंसान हो उसको भी जो है उसका इम्पोर्टेंस तो रहता ही है, उसे भी मेडिटेशन तो करना ही चाहिए. तो गोल्फ के खेल की वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस हुए हो, पॉजिटिव चेंज हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, सबसे पहले तो गोल्फ की वजह से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि मेरे सामने मेरे को गोल्फ ने एक उद्देश्य दिया है. जी, ठीक है. राइट. आजकल ज़्यादातर लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उद्देश्यहीन हैं. ओके. ठीक है, उनको ये नहीं पता कि उनका क्लियरिटी नहीं है कि करना क्या है ना, क्योंकि लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पे काम करते हैं एक साथ, सब कुछ करना चाहते हैं. जी. मैं गोल्फ के अलावा कुछ नहीं करना चाहता. ठीक अच्छा. है, और मैं सिर्फ गोल्फ पे ही मेहनत करता हूँ. ओके. तो सबसे पहली बात तो गोल्फ ने मेरे को लाइफ का एक उद्देश्य दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ओके. कि किसी के सामने जब उद्देश्य होता है तो उसकी कार्यशैली और दिनचर्या हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति प्रेरित रहती है. राइट, राइट. दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर मैं गोल्फ की बात करूं तो मेरे को गोल्फ ने पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव दिया है. अच्छा. पर्यावरण के साथ मैं गोल्फ के साथ जुड़ा हूं, और ये मैंने महसूस किया कि गोल्फ के द्वारा हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं. ओके. इसलिए हम हर अपने टूर्नामेंट में, हमारा एक स्लोगन है वन गोल्फर वन ट्री. तो जितने भी लोग गोल्फ में हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं सब एक पौधा लगाते हैं. ठीक है. हाँ, नाइस. तो पर्यावरण के साथ मेरा बहुत विशेषकर लगाव है. अच्छा. और अगर मैं अपने मन की खुशी बताऊं, अगर अपने मन की खुशी बताऊं गोल्फ को लेके, मैं कहाँ सबसे ज्यादा खुश होता हूँ गोल्फ में. ठीक है. अच्छा. मेरी बड़ी बहन है, वो व्हील चेयर पे है ऑलरेडी, और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रिंसिपल पैटर्नर हैं, और मेरे गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं. तो मेरी बड़ी बहन ने गोल्फ के साथ साथ गोल्फ में हमारे साथ 5 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए. अच्छा. गोल्फ के साथ साथ जैसे पर्यावरण है, ओके. शिक्षा है, तो ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव पे हमने काम स्टार्ट किया. मेक इन इंडिया को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करते हैं. हम किसी भी अपने प्लेटफार्म पे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट से कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, क्योंकि एक विजन के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना हमारे को अच्छा भी लगता है और सभी को करना भी चाहिए. हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते हैं. ओके. बट हमारे भी कुछ कार्य करने के ऐसे उद्देश्य होने चाहिए कि जिससे हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कुछ अच्छा कर पाएं. ठीक है. तो मेरे को मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ. सबसे ज़्यादा गोल्फ में क्या उद्देश्य दिया, मेरी बड़ी बहन व्हील चेयर पे हैं और वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि इजी एक्सेस नहीं है. ठीक है. तो गोल्फ कोर्स पे तब मैं उनके साथ होता हूँ. अच्छा. और तब वो ग्रीन पे खेल रहे होते हैं. तो मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पल उस टाइम पे महसूस करता हूँ. ओके. और मैं कोशिश भी करता हूँ और मेरी भविष्य में कोशिश रहेगी कि फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको गोल्फ तक हम लेके आए. अच्छा. क्योंकि एक ग्रीन है, वो इजी खेल सकते हैं. उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा. जी. राइट. तो लाइफ के उद्देश्य इसमें अगर लेके चलें तो 2-3 हैं, बट सबसे ज़्यादा उद्देश्य तो यही है कि पर्यावरण को हम ज़्यादा बढ़ावा दें. ठीक है. और खुशी ये है कि अपनी बहन दीदी के साथ होता हूँ. तो बहुत अच्छा लगता है. जी. अभी तो हमने सारी गोल्फ की बात की कि भाई आप क्या करते हैं, क्या जब आर्य गोल्फ नहीं खेल रहे होते तब क्या करते हैं, आपकी दूसरी हॉबीज क्या है? आर्य गोल्फ नहीं खेल रहे होते तो क्या कर रहे होते? बड़ा सवाल विचित्र भी है, अच्छा भी है आपका. शायद मैं अगर बचपन में
होता तो, और मेरे को उस टाइम पे सही गाइडेंस होती और गोल्फ नहीं होता तो मैं एक डॉक्टर बनना पसंद करता। ओह ओके। मैं एक डॉक्टर होता। और अभी अगर गोल्फ, अगर एक्चुअली में तो बताऊं, अब बिल्कुल मेरे को पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा काम होता है। ओके। लेकिन पार्ट टाइम में मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है। मैं अच्छा, खुद में गुनगुनाता हूँ। तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपको आता है बजाना? बस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ। मेरे को अच्छा। किशोर कुमार, लता जी के गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा, तो मैं तो गा के सुनाएंगे अभी कोई एक गाना प्लीज? तो कभी जरूर आपके साथ गाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और बुक पढ़ने का भी मेरे को शौक है। अच्छा। हाँ, किताबें पढ़ लेता हूँ। मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे को हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हिस्ट्री में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और लिटरेचर में पढ़ना बहुत अच्छा, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीजें हैं कि ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई कुछ भी जो आपको इंस्पायर करती हो, या फिर आपका जो आइडल है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद की जीवनी। ओह वाओ, ओके। मैं स्वामी विवेकानंद की जीवनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और वो बुक मेरे को मेरी दीदी ने पहली बार दी थी उसको पढ़ने के लिए। मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ, और मैं बहुत प्रभावित हूँ उस किताब से। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कोई एक ऐसी बात जो आपको, जैसे ऐसे नहीं होता है कि छू जाती है, जो हमें पूरा चेंज कर देती है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है, ऐसी कोई बात अगर हो तो? देखिए, स्वामी विवेकानंद की मन को छूने, यूथ के लिए मैं दो बातें बताऊंगा इसमें। यूथ के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने स्लोगन दिया, उठो जागो, है ना। हाँ। और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर, अपनी मंजिल को प्राप्त कर जी। तो यहाँ उठने का मतलब, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आपको सुबह बेड से उठना है। नहीं, बेड से उठना नहीं है उसमें। ये सबसे ज्यादा बहुत गहरा पॉइंट है। आपको अपने मन से उठना है। ठीक है। हमारे अगर पिछले संस्कारों में आप देखते होंगे तो हर चीज मन से जोड़ दी जाती है। राइट। कि अगर टीचर होते थे, अध्यापक पढ़ाते थे तो बोलते थे मन से पढ़ो। यस, राइट। माँ बोलती थी तो खाना मन से खाओ। तो मन का बड़ा रोल है हमारे जीवन में। आजकल तो क्या ना, ज्यादातर बच्चे स्क्रीन के सामने रहते हैं, उनको मन का पता नहीं। ठीक है। या यूथ कंपटीशन में इतना घुस गया बेचारा कि उसको पता ही नहीं क्या है। तो उठो, अपने मन से उठो, जागो। जागने का मतलब है कि आप अपने उद्देश्य से, अपने आपको करना क्या है। जी। अब जैसे आपने मेरे से पूछा, मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मेरे को गोल्फ में ही करना है। तो मेरा टारगेट क्लियर है, मेरा उद्देश्य क्लियर है। तो जागो, अपने आप को समझो कि आपको करना क्या है, और तब तक मत रुको। ठीक है। जब आप उठ चुके हो और आपको अपनी मंजिल का भी पता चल गया, फिर तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा स्लोगन है जो स्वामी विवेकानंद जी ने यूथ के लिए दिया। जी। मैं उस पे, हमारा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम अभी जो हमारा भारत गोल्फ महोत्सव है जी, इस काम समापन कर रहे हैं। ओके। और परसेप्शन जो आपने बताया कि विचार चेंज हो जाए जिस बात से, तो स्वामी जी एक बार यूएस में एक प्रोग्राम में थे, तो उनके सामने एक अमेरिकन युवती आई और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो सभी जितने भी श्रोता थे, जितने भी सुनने वाले थे, आए हुए थे, बड़ा अजीब सवाल था कि सामने एक संत के सामने आप एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी बहुत शांत भाव से उस चीज को सुना और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। ठीक है। मेरी इच्छा है कि मेरे को भी स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र हो, और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने बड़े हंसते हुए उसका जवाब दिया कि मैं, इसके अलावा तो आपकी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि एक संत हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो सभी को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये तो बड़ी अजीब बात है। तो स्वामी जी ने कहा कि आज से आप मेरी माता हो और मैं आपका पुत्र हूँ जी। ठीक है। तो ये एक पल में, एक शब्द में पूरी विचारधारा को ही चेंज कर दिया। तो ऐसे में स्वामी जी को बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ उनकी किताब से। और मेरा अपना मानना है कि भारत के हर यूथ को उनको समझना चाहिए, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति में इतना खजाना है कि अगर हम उसी को समझ पाए
तो सच में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। राइट। मेरी अपनी सोच ये। जी जी श्योर। अभी हम बात करते हैं गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके आप संस्थापक हो। तो ये जब आपने शुरू किया या फिर आपको ये करने का विचार आया, तो तब से लेके आज तक कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और उससे टैकल आपने कैसे किया? देखिए, हर दौर का अलग चैलेंज होता है, और जब गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को हम बना रहे थे तब अलग चैलेंज थे। उसके बाद आप किसी इवेंट को कर रहे होते हो तो अलग चैलेंज आते हैं। तो हर दौर के अलग चैलेंज होते हैं। अभी मैं एक चैलेंज में हम आपको बताता हूँ, अभी की बताता हूँ। आप जीवन में जब भी कुछ कर रहे होते हो तो आप के सामने कोई उद्देश्य इसलिए आप सेट करते हैं कि आप किसी अपने के लिए कुछ कर रहे हो। राइट। तो मैं अपनी बड़ी बहन के लिए करता हूँ। अच्छा। मेरा उद्देश्य है, मेरी बड़ी बहन मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैं अपनी दीदी को एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊं। ठीक है, अच्छा इंसान आप अच्छे इंसान तो आप होते हैं, लेकिन आप समाज जब आपको देखना शुरू कर दे, ठीक है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं जी। ठीक है, अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष चलते हैं। तो हम अच्छाई को अगर आगे लेके जाएंगे तो लोग अच्छे के रूप में आपको देखना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं रायपुर में हूँ पिछले 10 दिन से जी। मेरे को नेक पेन भी है, मेरे को नेक में इंजरी है, और काम भी बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पे शायद दीदी को भी एक थोड़ी सी इंजरी हो रखी है। ओके। और मेरे को उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे मेरी है, मेरे को उनके पास होना चाहिए। राइट। बट आपके सामने आपका काम है, आपके सामने आपका उद्देश्य है, तो इस टाइम पे मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो ये चैलेंज भी है। और आपके सामने एक बड़ा इमोशनल मोमेंट भी है कि आप वहाँ तक चाह के भी, मैं जाना भी चाहता हूँ। मैंने कल भी बात की कि मैं सच बताऊँ तो मैंने उनसे बात की कि मैं आपको मैसेज करूं कि मैं 28 को आपके साथ शूट करूंगा और मैं दिल्ली जाता हूं। बट गुरु होते हैं तो गुरु आपको हमेशा फील्ड में रखते हैं। तो उन्होंने कहा आपको जहां है वहीं जाना होगा और आपको अपने काम को ही बड़ा मानना पड़ेगा, और मैं आपके साथ हूं। तो चैलेंज भी यही है, इमोशनल मोमेंट भी यही है, और आपको काम भी करना पड़ता है। चैलेंज देखिए, कोई भी इंसान अगर लाइफ में ये समझे कि बगैर किसी चैलेंज के वो कुछ प्राप्त कर लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। राइट। चैलेंज आते हैं, चैलेंज नहीं होते, ठीक है, कुछ काम कठिन होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। तो आपको अगर कुछ बड़े उद्देश्य पे काम करना है तो कठिनाई आपके सामने आएंगी। और नेचर और लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं अभी इस कार्य को कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, मेरी अपनी मेहनत है, लेकिन सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। बहुत मन से भी सपोर्ट करते हैं और हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अपने हैं, कुछ मेरे अपने ऐसे मित्र हैं। अगर जीवन में भविष्य ने, भाग्य ने मेरे को कुछ बनाया तो मैं उनका बहुत ज़्यादा, अगर मैं एहसान की भी बात नहीं कर सकता क्योंकि दोस्ती की बात है जी, पर मैं जीवन में कुछ पल फिर आराम से उनके साथ जरूर बिताना चाहूँगा। तो चैलेंज एक अपने आप में हर पल आपके सामने होगा। मैं और आप अभी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक चैलेंज है। ठीक है, वो जितने भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए लोग हैं, कोई इलेक्ट्रिकल समस्या आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर मोमेंट के लिए तैयार होना पड़ता है। और जो चैलेंज आपके सामने होगा उसका समाधान इमीडिएट आपके दिमाग में आता है और आपको इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके लिए आप कुछ तैयारी नहीं कर सकते, वो ऑन द स्पॉट होता है। तो अभी आपने, मतलब मैंने सुना आप अपनी दीदी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, राइट? तो अभी जब आपके पास काम नहीं रहता है तो आप और आपकी दीदी घूमने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, ऐसा कुछ करते हो? क्या करते हो? मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं है। अच्छा, ओके। और दीदी, मैं हालांकि फिल्म देखने का शौकीन हूँ। अच्छा, लेकिन एक अलग प्रकार के मूवी, एक पारिवारिक मूवी जो हमारे मतलब जो हमारे कल्चर को दिखाए। ठीक है, इस प्रकार की मूवी देखने तो कौन सा आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? मैं, एक पुरानी मूवी है रूही का बोझ, उसको बहुत बार मैंने देखा है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें कुछ अलग है। मैं सभी से कहूंगा एक बार उसको देखना चाहिए। इस प्रकार की पारिवारिक मूवी देखना मेरे को अच्छा लगता है। कॉमेडी मूवी मेरे को देखना बहुत अच्छा लगता है। बट अगर बात दीदी के साथ समय गुजारने की है तो दीदी के साथ हमेशा जब भी मैं होता हूँ तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। ओके। और चाय पीने का और बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है दीदी को। तो मैं उनके साथ चाय बनाता हूँ, खुद ही चाय बनाता हूँ और हम चाय पीते हैं।
Okay. बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और लगभग हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ घूमना। जी, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर गोल्फ में आगे बढ़ना है, जो अब या फिर शायद अभी गोल्फ प्लेयर है, उनकी कारकिर्दी अभी शुरू हुई है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे या क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सबको, खासकर यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि स्क्रीन से बाहर निकलें, फिजिकल गेम की तरफ आएँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गोल्फ की तरफ ही आएँ, जो भी आपको अच्छा लगता है फिजिकल गेम की तरफ आएँ। जब आप फिजिकल गेम की तरफ आएंगे तो आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको क्या बनना है ये आप भाग्य पे छोड़ दें, भाग्य अपना मार्ग अपने आप बना लेगा। और संस्कारों की तरफ आएँ, जब आप अपने संस्कारों की तरफ आएंगे तो रास्ते खुद ब खुद अपने आप बनते चले जाएंगे। स्पोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार गांव तक जाके स्पोर्ट करती है। अपने गांव के बच्चे को अगर इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना है तो सरकार बहुत इमीडिएट संज्ञान लेती है और बहुत अच्छे से कार्य करती है। तो सबसे पहले तो सभी युवाओं को, बच्चों को मेरा ये कि आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से वो है कि स्क्रीन से बाहर आएं, फिजिकल गेम की तरफ आएं, थोड़ा हंसना शुरू करें। इतनी लाइफ को इतना भी क्या प्रेशर ले लिया है बच्चों ने कि उनको बस 100% पे ही जाना है। 90% पे भी रह के खुशियाँ मिलती है। तो 90% को टारगेट करें, 100 को छोड़ ही दें तो शायद वो जीवन भी अच्छे से जी लेंगे और जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बस यही है कि बस बहुत 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 शुक्रिया आर्यवीर जी आपका। आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बहुत हम अनजान थे, हमें पता नहीं थी। जैसे आपको गोल्फ खेलना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको रिसोर्ट में ही जाना पड़ेगा। स्लम गोल्फ की आपने बात की, चाय बनाने की आपने बात की, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि किशोर कुमार का कोई गाना आप हमें गा के कभी सुनाएंगे। आज तो आपने हमारी विश पूरी नहीं की, पर फ्यूचर में हम उम्मीद रखते हैं कि हम सुन पाएंगे।